ओशो कहते हैं, आज जीवन भार इसलिए है कि हम कल को ढो रहे हैं। जो बीत गया उस कल को, उनका पहाड़ हमारी छाती पर सवार है, और जो आए नहीं कल, उनका पहाड़ भी हमारे छाती पर सवार है। इन दो पाटन के बीच आदमी पिसता है, मर जाता है, घसीटता है, रोता है, टूटता है, खंडित होता है। इन दो पाटों के बीच कोई भी साबित नहीं बच पाता। लेकिन इन दो पाटों के बीच भी एक स्थान है, मुक्ति का एक द्वार है। वह है वर्तमान का छोटा सा क्षण। यह हो रही वर्षा, यह बूंदाबांदी, यह छप्पर पर बूंदों की आवाज़, यह सरगम, यह वृक्ष, यह वृक्षों से गूंजती हवाएं, यह सन्नाटा, इसके साथ तल्लीन हो जाने का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। सच तो यह है कि हिंदू अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे। मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मुसलमान अगर हो तो प्रार्थना कैसे करोगे। फिर तुम बंधे हुए क्रियाकांड दोहराओगे। हिंदू दोहराएगा गायत्री, मुसलमान पढ़ेगा आयतें, जैन पढ़ेगा नमोकार मंत्र। और प्रार्थना का सीखी सिखाई बातों से कोई संबंध नहीं। प्रार्थना तो सहज स्फूर्त है। तुम्हारे भीतर से एक आनंद की पुलक उठे और व्याप्त हो जाए लोकायत में, दिगांत में। तुम्हारे भीतर से एक आनंद भाव उठे और तुम नृत्य कर उठो। परम धन्यता का बोध कि इस विराट रहस्य में अस्तित्व में मैं भी हूँ। मैं जिसके होने की कोई भी ज़रूरत ना थी। मैं जिसके बिना जगत भली भांति चलता, शायद ज़्यादा भली भांति चलता। मैं जिसकी कोई पात्रता नहीं है। मैं भी हूँ। इस अपूर्व अस्तित्व में मेरी जगह भी है। मैं धन्य भागी हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसी कृतज्ञता में जो झुक गया, जैसे फलों से लद गई वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं, ऐसे कृतज्ञता के फलों से जो लद गया, जिसकी शाखाएं झुक गई हैं, फूलों के भार से जो झुक गया है, किसी बंधी बंधाई पिटी पिटाई प्रार्थना के कारण नहीं, बल्कि अपनी निज की अनुभूति के कारण, तो उस झुकने में रसधार बहेगी। उस झुकने में परमात्मा से मिलन होगा। उस झुकने से प्यास बुझेगी। प्रार्थना पश्चाताप नहीं, स्वीकार भाव है। जो है जैसा है ठीक है। प्रार्थना परम संतोष है, औरों से ही नहीं अपने से भी। तुमसे बार बार कहा गया है दूसरों को क्षमा करो, अपने को नहीं। जिन्होंने तुमसे यह कहा है उन्हें प्रार्थना का कुछ पता ना होगा, क्योंकि जो अपने को क्षमा नहीं कर सकता वह किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता। जो अपने को ही क्षमा नहीं कर सकता वह किसको क्षमा करेगा। इसलिए स्मरण रखना, अपने को क्षमा करना